नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उमरगांव तहसील पंचायत में डस्टबिन खरीदी में भ्रष्टाचार होने का लगाया जा रहा है अनुमान। वलसाड़ जिले में 32 चिकनी गौशालाओं में लंपी वायरस के चलते किया जा रहा है वैक्सीनेशन का कार्य। कपराड़ा के चावसाला के पास से वन विभाग ने एक जंगली उल्लू का किया रेस्क्यू, 2 लोगों को लिया गया हिरासत में। अब समाचार विस्तार से। उमरगांव तहसील पंचायत द्वारा डस्टबिन की खरीदारी के सामने उठे सारे कई प्रश्नार्थ। उमरगांव तहसील पंचायत द्वारा JM पोर्टल के ऊपर डस्टबिन की खरीदारी के लिए एजेंसी को ऑर्डर दिया गया था, पर एजेंसी द्वारा मांग के मुताबिक के डस्टबिन के स्थान पर कम क्षमता वाले डस्टबिन की डिलीवरी को लेकर कई सारे प्रश्नार्थ उठ रहे हैं। सूत्रों के पास से मिली जानकारी के मुताबिक उमरगांव तहसील पंचायत कचहरी पर JM पोर्टल के ऊपर 10 लीटर की क्षमता के डस्टबिन का ऑर्डर किया गया था, जिसके बदले में एजेंसी द्वारा 6 लीटर की क्षमता वाले डस्टबिन की डिलीवरी की गई थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि तहसील पंचायत कचहरी पर डस्टबिन की डिलीवरी को लेकर विविध ग्राम पंचायतों में डस्टबिन बेच दिए गए थे, जिसके चलते तहसील में अब कई सारी चर्चाएं उठ रही है। तहसील पंचायत कचहरी पर JM पोर्टल की खरीदारी में भ्रष्टाचार होने के कई सारे प्रश्नार्थ भी उठ रहे हैं, जिसके बारे में तहसील पंचायत प्रमुख द्वारा बताया गया था कि एजेंसी द्वारा गलती से 10 लीटर के डस्टबिन की जगह पर 6 लीटर के डस्टबिन की डिलीवरी हुई है, जिसका स्वीकार कर 10 लीटर के डस्टबिन भेजने के लिए एजेंसी द्वारा विश्वास भी दिया गया है, जिसके बारे में जिला विकास अधिकारी को टेलीफोनिक संपर्क करते हुए उन्होंने बताया कि एजेंसी को नोटिस देकर इस बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। साथ ही तहसील पंचायत कचहरी पर जो ऑर्डर किए गए हैं उसकी पूर्तता करने के बाद ही पेमेंट दिया जाएगा। डेहरी ग्राम पंचायत में अंदाजित 3000 से ज़्यादा 6 लीटर के डस्टबिन और मांडा ग्राम पंचायत कचहरी सहित तहसील की अन्य कई सारी ग्राम पंचायतों में तहसील पंचायत से डस्टबिन भेज दिए गए हैं। डेहरी ग्राम पंचायत में पाकનું કામ કરું છું અને આ પાણીની ડોલમાં 6 લીટર પાણી ભરાયું છે અને બાલડી આટલી ફૂલ થઈ ગઈ। ગ્રામ પંચાયત દેહરીમાં જે તાલુકા કક્ષાએથી ડસ્ટબિન આવેલી છે એ 6 લીટરની આવેલી છે। 3333 જેટલી ડસ્ટબિનો આવેલી છે, પણ એની સાઇઝ છે જે નાની છે, એટલે તાલુકામાં જે કીધું છે કે એ છે ને બદલીને મોટી સાઇઝની લઈને આવે છે, ના રિપ્લેસ કરે છે। लंपी वायरस को लेकर वलसाड़ जिले में शुरू किया गया वैक्सीनेशन गांव के साथ शहरी क्षेत्रों में घूमते हुए आवारा पशुओं को दिया जा रहा है वैक्सीन। वापी में लंपी वायरस से आवारा पशुओं को बचाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान की गई है शुरुआत। वापी नगर पालिका क्षेत्र में आवारा घूमते पशुओं को फिलहाल चल रही लंपी वायरस से बचाने के लिए सरकार की योजना के तहत वापी नगर पालिका और टीकू मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से पशुओं के वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। पिछले कुछ दिनों से लंपी वायरस के चलते कई पशुओं की मौतें हो चुकी है और ये बीमारी पशुओं में अचानक बढ़ रही हो। राज्य सरकार द्वारा समग्र राज्य में इस बीमारी से पशुओं को बचाने के उद्देश्य के साथ इस वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। उसी अंतर्गत वलसाड़ जिले में भी प्रशासन द्वारा वापी के राता में आई हुई गौशाला में, साथ ही जिले में आई 32 जितनी गौशालाओं में पशुओं का वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया गया है। साथ ही गांव और शहरों में भी घूमते हुए आवारा पशुओं को इस वायरस से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई हो। उसी अंतर्गत वापी नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग और पशु अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा एवं टीकू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। कपराड़ा तहसील के वन विभाग के RFO और स्टाफ द्वारा चावसाला के पास से एक उल्लू का किया गया रेस्क्यू, 2 लोगों को लिया गया हिरासत में।
कपराड़ा वन विभाग की टीम द्वारा शेड्यूल 4 अंतर्गत आते एक उल्लू को चावशाला के पास रेस्क्यू कर कपराड़ा और धर्मपुर तहसील के 2 लोगों को हिरासत में लिया था। कपराड़ा वन विभाग के आरएफओ और स्टाफ द्वारा जानकारी के मुताबिक कपराड़ा तहसील के चावशाला के पास बाइक पर एक उल्लू को लेकर आ पहुंचे कल्पेश एंड धनगरा निवासी खड़कवाल तहसील कपराड़ा और उल्लू को लेने के लिए आए हुए संजय आर पटेल निवासी डोलडुंगरी तहसील धर्मपुर को हिरासत में लेकर कार्यवाही शुरू की थी। वन विभाग द्वारा उल्लू को डॉक्टर के पास ले जाकर जांच करते उल्लू सही सलामत होने पर वन क्षेत्र में उसे मुक्त कर दिया गया था। धर्मपुर कपराड़ा रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमणों को रोकने के लिए और पौधों को बचाने के लिए एसआरपी द्वारा किया जा रहा है पेट्रोलिंग। वलसाड़ जिले के धर्मपुर और कपराड़ा तहसील में अनामत वन क्षेत्र की जमीन सबसे ज्यादा आई हुई है, जो कि हर बारिश के मौसम में आदिवासी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण करके डांगर सहित अन्य फसलें बोई जाती है, जिसके चलते घर्षण की स्थिति खड़ी होती है, जिसको लेकर बारिश के इस मौसम में हर वर्ष की भांति इस साल भी वन संरक्षण की कामगिरी में सावधानियों के फलस्वरूप वन विभाग के स्टाफ के साथ एसआरपी का बंदोबस्त रखा गया है। फिलहाल धर्मपुर और कपराड़ा तहसील के संवेदनशील क्षेत्रों में एसआरपी जवान पेट्रोलिंग में जुड़े होने की माहिती पंगारबारी रेंज के आरएफओ द्वारा दी गई थी। बारिश के वक्त वन क्षेत्रों को नवपल्लवित करने के लिए बिन अधिकृत खुदाई और अतिक्रमण को हटाने को लेकर वलसाड़ उत्तर वन विभाग के धर्मपुर, हनुमंतमाल और पंगारबारी रेंज में 2 मिलाकर कुल 6 एसआरपी जवानों को नियुक्त किया गया होने की माहिती मिली है। इसी के साथ धर्मपुर के पंगारबारी रेंज के आरएफओ हिनाबेन पटेल के बताए अनुसार 3 रेंज में रेंज के मुताबिक 2 एसआरपी के जवान वन विभाग की टीम के साथ दिन रात पेट्रोलिंग में जा रहे हैं। साथ ही बारिश में फसल बुवाई के पूर्व ही गर्मी के मौसम में खड्डों सहित के एडवांस वर्क की कामगिरी पूर्ण करने के बाद बारिश में बुवाई की कामगिरी पूरजोश में की जाती है, तो एसआरपी जवान भी बारिश के 2 महीने राउंड के साथ दैनिक कामगिरी वन विभाग के साथ करते होने की माहिती आरएफओ द्वारा दी गई थी। पाटी तहसील के कुल्लक गांव में सप्ताह कार्यक्रम अंतर्गत अखंड भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा हो, पूरा गांव का माहौल बना हुआ है भक्तिमय। श्रावण सुद बीज के पवित्र दिन बरसों पुरानी परंपरा के मुताबिक हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल के बीच श्री माछी महाजन पंच कुल्लक द्वारा सप्ताह की शुरुआत की जाती है, तो इस साल सप्ताह का प्रारंभ भूदेवों के मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक विधि विधान के साथ किया गया। गांव के 10 फलियों के भक्तजन एक के बाद एक घंटों तक भजन कीर्तन कर रहे हैं और लगातार 7 दिनों तक भजन कीर्तन किया जाता है, जिसके चलते फिलहाल तो पूरे गांव में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। इस सप्ताह के कार्यक्रम में तानपुरे को कंधे पर उठाकर एक चित खड़ा रहना होता है और 1-1 घंटे के वक्त पर खड़े रहकर पूजन किया जा रहा है और साथ ही 7वें दिन सुबह 7 बजे गांव के सभी महाराज द्वारा समग्र गांव के लोगों की उपस्थिति में सप्ताह की पूर्णाहुति की जाएगी। साथ ही दही हांडी का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो सप्ताह को लेकर फिलहाल तो अखंड भजन कीर्तन चल रहा हो, पूरा कुल्लक गांव भक्तिमय बना हुआ है। અને બીજેપી તરફથી વલસાડ જિલ્લાના લઘુમતી મોરચાનો ઉપપ્રમુખ છું। પહેલાં તો મારા ગામવાસીઓને શ્રાવણ માસની હું હાર્દિક શુભકામના આપું છું અને હાલે જે અમારા ગામમાં માછી સમાજ દ્વારા જે સપ્તાહનું આયોજન કરેલ છે એ આજે બાપ દાદાના સમયથી ચાલતું આવેલ છે અને લગભગ એના 94 વર્ષ થયા છે। આ જે રાધાકૃષ્ણનું મંદિર છે એના અંદર આખા ગામના દરેક ફળિયાના વ્યક્તિઓ 1.5 કલાક માટે 24 કલાક માટે ભજન કરવા માટે આવે છે। આ ભજન કરવાથી આ શ્રાવણ માસના અંદર અમારા કોલ્લક ગામનું આખું વાતાવરણ એવું રળિયામણું થઈ જાય છે અને ગામ એટલું ભાવુક થઈ જાય છે। તો હું ખરેખર માછી સમાજને બિરદાવું છું કે આવું આયોજન કાયમ માટે કરતા રહે અને જે આ વર્ષોથી ચાલતું આવેલું છે એને ચાલુ રાખે એવી મારી શુભકામના। અને હાલે આવનારા દિવસોમાં આપણે 15મી ઓગસ્ટનો પણ તહેવાર આવી રહ્યો છે, તો તેના માટે પણ હું દરેક ગામવાસીને શુભકામના આપું। જય। આજે અમારા માછી મહાજન પંચ તરફથી
જે સપ્તાહ રાખવામાં આવી છે ભજનની, એમાં એને 94 વર્ષ ચાલે છે. 94 વર્ષથી અખંડ એ 7 દિવસ હંમેશા વીણા ધારણ કરી, વીણા અને હાથમાં માળા ધારણ કરીને દર વખતે એક જે ભજન મંડળી હોય છે એમનો 1.5 કલાકનો પીરિયડ હોય છે. એ 1.5 કલાક પછી એ હંમેશા બદલાતું રહે છે. એમાં એ અમે ઓલ્ટરનેટ ગોઠવેલું છે. એમાં 6 થી 7:30 એ પ્રમાણે 7:30 થી 9 એ પ્રમાણે ચાલતું આવે અને બીજે દિવસે એ લોકોની જે ભજન મંડળીની વારી છે એ 1.5 કલાક આગળ થતી જાય છે. એટલે એનું શિડ્યુલ એટલું સોલિડ ગોઠવેલું છે અમારા વડવાઓએ કે આજે અમે પ્રશંસાને પાત્ર કરીએ છીએ. કારણ કે આ એક ભજન સપ્તાહ છે ને, એ ખરેખર તો એમ કહે છે ને કે ગંગામાં સ્નાન કરવાથી પાપ ધોવાય છે, તેવી જ રીતે આખા વર્ષના પહેલાં પાપોને ધોવા માટેનું આ એક 7 દિવસનું જે ભજન સપ્તાહ છે એ બિલકુલ કહેવું તો બિલકુલ શાકાહારી અને બિલકુલ એમાં કોઈ પણ જાતનું વ્યસન મુક્ત, અને છોકરાઓ પણ વડીલોની સાથે બહુ ઉમંગભેર ભાગ લે છે. અને આજે આ જે સપ્તાહનો જે વારો છે એ અમારો ટેંગાલ ફરિયાનો છે, અને ટેંગાલ ફરિયા તરફથી એનો પૂરા આખા વર્ષનું જે કંઈ એનો ધાર્મિક પ્રસંગ હોય એ એમના ઉજવવાના રહે છે. અને લોકોને સાથે રાખીને, ગામ લોકોને સાથે રાખીને આ કાર્ય કરવાનું હોય છે. એમાં અમારા ગામના ફરિયા છે 10 છે, એની અંદર 2 નાના ફરિયા છે. એક પગડી અને બારલી એક વાઘરેનું બાલીનું એક છે, પછી બરિયાવર અને પીફળી એક છે. તે સિવાયની મોટી મેળી, અંધ્યુ, ધનેરી, ટેંગાલ, ખડકી, મુકાફરિયા એ બધી એક જ વારી હોય છે. હવે આજે અમારો તો સેકન્ડ લાસ્ટ દિવસ છે, કાલે લાસ્ટ દિવસ છે. કાલે શુક્રવાર લાસ્ટ દિવસ છે. શુક્રવારે એટલે શનિવારની સવારે 6 વાગે, કેવી રીતે શનિવારે સવારે 6 વાગે એનો આરંભ કર્યો છે, એવી રીતે સવારે 6 વાગે પૂરા 7 દિવસે એની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવશે. એ પૂર્ણાહુતિ તો નહીં કહેવાય, કારણ કે ભજનનું અને કોઈ પણ સત્સંગનું તો વિરામે હોય છે. તો અમે અમારા શબ્દોમાં પૂર્ણાહુતિ કહે છે. હવે ત્યારબાદ પછી 8 વાગ્યા પછી જે ટેંગાલ ફરિયાનો વારો છે એ લોકો જુસ્સાભેર છોકરાઓ મટકી ફોડશે, અને ત્યારબાદ ભગવાનની પાલખી નીકળશે. પાલખીમાં અમારા બાલકૃષ્ણ મહારાજ એટલે બાલકૃષ્ણ ભગવાન બિરાજશે, અને આખા ગામના લોકો એમાં ભજન કીર્તન કરતાં આખા ગામમાં ફરી અને 12 વાગ્યામાં પાછા મંદિરે પહોંચી અને 12 વાગ્યાથી ભગવાનની આરતી કરી અને પછી એની વિસર્જન કરવામાં આવશે. ભજન કીર્તન 24 કલાક. અને વીણા હાથમાં માળા, વીણા ધારણ કરવાના, એ 7 દિવસ અખંડ. અને બીજું કે એના માટે અમે અખંડ એક પ્યોર ચોખ્ખા ઘીનો દીવો રાખીએ છીએ, એ અખંડ રહે છે. આ સ્થળ છે श्री राधा कृष्ण उर्फ बालकृष्ण मंदिर। पार्टी तहसील के अंबाज गांव में सीआरसी कक्षा के कला महोत्सव अंतर्गत 11 विद्यालयों के छात्रों के लिए विविध प्रतियोगिताओं का क्या था आयोजन। पार्टी तहसील के अंबाज गांव में सीआरसी कक्षा के कला महोत्सव अंतर्गत 11 विद्यालयों के छात्रों के लिए विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। चित्र स्पर्धा, संगीत वादन स्पर्धा, क्विज कंपटीशन, वक्तृत्व स्पर्धा सहित की स्पर्धाओं में 100 से ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था। बच्चों में छुपी हुई सुषुप्त शक्तियों को बाहर लाने के उद्देश्य के साथ और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, ऐसे आशय के साथ इस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। उसी के अंतर्गत कई छात्रों ने विविध स्पर्धाओं में उत्साह के साथ हिस्सा लिया था। આજે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત 75 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે કલા મહોત્સવ, તરુણ મહોત્સવ અને હર ઘર ત્રિરંગા એમ 3 સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં 13 સ્પર્ધાઓ અને 22 બાળકોએ ભાગ લીધો.
આ મુખ્ય સ્પર્ધાઓનો હેતુ એ જ છે સરકારશ્રીના પરિપત્ર પ્રમાણે તેમનો જ્ઞાનાત્મક વિકાસ, તર્કશક્તિ અને એક આનંદદાયી શિક્ષણ મળે પ્રવૃત્તિલક્ષી એ હેતુથી આ સરકારશ્રીના આયોજન પ્રમાણે આ સ્પર્ધાઓ કરવામાં આવી. આજે CRC કક્ષાના કલા મહોત્સવ અંતર્ગત 4 સ્પર્ધાઓ છે. ચિત્ર સ્પર્ધા, કવિ સંમેલન, ગાયન સ્પર્ધા અને વાદન સ્પર્ધા. અને હર ઘર તિરંગા એ 1 થી 8 ધોરણ માટે છે. એમાં પણ નિબંધ સ્પર્ધા છે, આર્ટ ક્રાફ્ટ સ્પર્ધા છે અને તિરંગાના ગીતો અંગેની સ્પર્ધા છે અને રાષ્ટ્રધ્વજના વિકાસ એ અંતર્ગતની સ્પર્ધા યોજાનાર છે. અને ત્રીજો વિભાગ છે તરુણ મહોત્સવ, એ પણ 6 થી 8 ધોરણની છે. એમાં ગાયન સ્પર્ધા છે, વાદન સ્પર્ધા છે, નૃત્ય છે અને ક્વિઝ એ સ્પર્ધાઓ અત્રે યોજાનાર છે. એ પહેલાં ગઈકાલ સુધીમાં 1 થી 3 તારીખ સુધીમાં શાળા લેવલે આ તમામ સ્પર્ધાઓ યોજાઈ હતી અને તેમાં વર્ગના કે મોટાભાગના કે બધા જ બાળકોએ લગભગ ત્યાં ભાગ લીધો હશે. અને તેમાંથી વિજેતા થઈને જે બાળકો અહીંયા આવ્યા છે એમાંથી દરેક વિભાગમાં દરેક કૃતિ પ્રમાણે 3 વિજેતાઓ અત્રેથી જાહેર કરવામાં આવશે અને એમને ઇનામ પણ આપવામાં આવશે. અને એમાંથી જે પ્રથમ નંબર જે વિજેતા થશે એમને બ્લોક કક્ષા એટલે તાલુકા લેવલ ઉપર भाग लेवा માટે મોકલવામાં આવશે. शीतला सातम व्रत के चलते संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में महिलाओं द्वारा की गई पूजा अर्चना. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में श्रावण वद सातम का त्योहार यानी शीतला सातम को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. मंदिरों में शीतला माँ की पूजा स्थापन कर पूजा अर्चना की गई. व्रत के पहले दिन यानी कि छठ के रोज भोजन बना लेने के बाद महिलाओं द्वारा सीढ़ी, गैस इत्यादि साधनों की पूजा की जाती है. और दूसरे दिन यानी शीतला सातम के दिन सुबह जल्द उठकर ठंडे पानी से स्नान कर पूजा अर्चना करने के बाद पूरे दिन ठंडा खाना खाकर उपवास रखा जाता है. इस पर्व के दिन महिलाओं द्वारा शीतला माँ के पास अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है. तो संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में इस पर्व को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. बच्चों के लिए करते हैं शीतला माता का पूजा. पूरे दिन उपवास रखते हैं और ठंडा ही खाते हैं, ठंडा पानी से नहाते हैं और पूरे दिन मतलब ठंडा दिन में 1 बार खाते हैं, ठंडा ही खाते हैं. मतलब पूजा अपन करते हैं ना, तो जो अबीर गुलाल कंको फूलहार दीवा अगरबत्ती दूध नारियल फ्रूट और जो कल शाम को जो भी बकाया है वो सब लेके आते हैं. मतलब 35 से ऊपर होगा. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर. उमरगांव तहसील पंचायत में डस्टबिन खरीदी में भ्रष्टाचार होने का लगाया जा रहा है अनुमान. वलसाड़ जिले में 32 जितनी गौशालाओं में लंपी वायरस के चलते किया जा रहा है वैक्सीनेशन का कार्य. कपराड़ा के चावसाला के पास से वन विभाग ने एक जंगली उल्लू का किया रेस्क्यू. 2 लोगों को लिया गया हिरासत में. तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार. नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज.